गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम तीन चीज़ें नहीं 3 क्वेश्चन सीखेंगे, यानी कि सौरमंडल क्या है और ग्रह कितने हैं और सूर्य के अनुसार यानी सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, एक ट्रिक में पूरा आपको सौरमंडल याद। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा थॉट जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, है ना। देखो, दोबारा समय दे सके यानी देखो जो समय निकल गया वो कभी वापस नहीं आता, है ना। तो आज के समय को यूज़ करो और आगे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो, कुछ बनो और आगे बढ़ो, है ना। पीछे का जो भी है सो बीत गया, सो बीत गया। अभी आप आगे बढ़िए और कुछ अच्छा करिए, अपने समय का पूरा यूज़फुल कीजिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S2 टीचिंग पॉइंट। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो, सौरमंडल क्या है सब जानते हैं, बेसिक्स नॉलेज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सौरमंडल क्या है ये वो, है ना। तो बेसिक्स नॉलेज है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमें होती है उसको याद करने की, है ना। कौन सा ग्रह कहाँ पर है और कैसे है। सो गाइस देखो, सौरमंडल क्या है कि अगर सूर्य और इसके चारों ओर इलेप्टिकल शेप में जैसे चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्कापिंड है ना, सूर्य ग्रह है, इनका जो समूह जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में, देखो किस तरह से चक्कर लगा रहे हैं ना एक दूसरे के चारों ओर, है ना। हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो यही क्या है, हमारा पूरा सौरमंडल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो सब जानते हैं 8 होती है, पहले 9 थी, यानी जो प्लूटो था वो भी इसमें ही शामिल था ग्रहों में, लेकिन सन 2006 से पहले जो प्लूटो था उसको बौने ग्रह में डाल दिया गया, तो वो अभी फ़िलहाल निकल चुका है। अभी फ़िलहाल हमारे जो ग्रहों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 8 है। ठीक है, अब देखो 8 ग्रह कौन कौन से देख लेते हैं। वीनस, मरकरी, मार्स, अर्थ, जुपिटर, ठीक है, और ये हो गया यूरेनस, ये हो गया हमारा नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून, और ये हो गया हमारा सैटर्न। ओके, प्लूटो अभी फ़िलहाल निकल चुका है। इनको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि सूर्य के बाद पहले कौन सा ग्रह है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, उसके बाद कौन सा, है ना। तो बहुत छोटी सी ट्रिक है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नमकीन, है ना। यानी मान लो कि हमारी मम्मी है और उन्होंने हमें क्या सर्व किया, नमकीन सर्व। देखो, माई यानी मरकरी, वीनस, एजुकेटेड यानी अर्थ हो गया। अब आएगा मदर यानी, एक मिनट, अब आया मदर, ठीक है, ये है मदर यानी मार्स, जस्ट यानी जुपिटर, फिर है सर्व यानी सैटर्न, और फिर है अस यानी ये होगा हमारा यूरेनस, और नमकीन यानी नेपट्यून। ठीक है, प्लेटो को पता ही है, हमें अभी ग्रह में नहीं काउंट होता है ये। याद हो गया कितने आसानी से, माई वेरी एजुकेटेड मदर सर्व अस नमकीन। ठीक है, डन। नेक्स्ट, और हाँ गाइज़, मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, तो उसका जवाब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप वीडियो को ध्यान से सुने। ठीक है, देखो ये ट्रिक तो हो गई सूर्य से बढ़ते ग्रहों की संख्या ना, बढ़ते क्रम में ग्रहों की संख्या। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये ट्रिक है। ठीक है, इसके लिए क्या ट्रिक है, जस्ट सर्व अस नमकीन एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किसने, ये भी हमारी मम्मी ने हमें सर्व की है। क्या की है कि उन्होंने हमें नमकीन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमें उन्होंने सर्व की है। ठीक है, जस्ट सर्व अस नमकीन एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, लास्ट में मॉम हम लगा देंगे। तो देखो कैसे इसको देखते हैं। अब देखो बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम इंग्लिश में ट्रिक है, हिंदी में तो है ही नहीं, कैसे याद करेंगे। तो डोंट वरी गाइस, आगे हिंदी में भी ट्रिक है। ठीक है, अभी इसको करते हैं। तो देखो, जस्ट यानी जुपिटर, है ना, सबसे बड़ा ग्रह। ओके, जुपिटर, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि घर में सबसे बड़ा कौन होता है, हमारे जो घर में यानी ग्रह में सबसे बड़ा कौन होता है, मतलब हमारे पापा होते हैं यानी हमारे बाप होते हैं, है ना। तो बा से बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है, इसके बाद है सर्व यानी सैटर्न, अस यानी यूरेनस, ठीक है, अस यानी यूरेनस, फिर है नमकीन यानी नेपट्यून, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन
इलेक्ट्रॉनिक से हो जाएगा अर्थ, और बोटिंग से हो जाएगा विस, हो जाएगा हमारा विनस, और मॉम से हो जाएगा मार्स और मरकरी। ठीक है, डन। कितना इजी। सर्व अस नमकीन एंड इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग मशीन मॉम। नेक्स्ट बुक करते हैं। तो हिंदी में क्या ट्रिक है, बस अब पशु में बुद्धि आकर घट गई, यानी जो लास्ट में लिखा है आकर घट गई, इसको यानी आकार में घटते क्रम में। ठीक है। तो बस यानी बाप, सबका बाप बृहस्पति। ठीक है। सा यानी शनि, और अब यानी अरुण और वरुण। ठीक है। उसके बाद है पशु यानी पृथ्वी और शुक्र, और फिर है बुद्धि, फिर है मे यानी मंगल, और लास्ट में है बुद्धि यानी बुध। ठीक है। और आकर घट गई यानी आकार में घटते क्रम में, है ना, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है। याद हो जाएगा कि बस अब पशु में बुद्धि आकर घट गई, कोई पशु है उसमें बुद्धि आई और घट गई। ठीक है। अब इन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ। ठीक है। और सबसे छोटे ग्रह का नाम, सबसे बड़े ग्रह का नाम। अच्छा, इसमें ग्रहों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। और फिर है सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, सबसे जो नज़दीक है सबसे पास कौन सा ग्रह है। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि तभी तो मेरी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। चलो, थैंक यू सो मच।